नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दहेज एक ऐसी कुप्रथा जिसने हमारे समाज में श्राप का रूप ले लिया है। सदियों से चली आ रही ये दहेज की कुप्रथा हमारे समाज में सम्मान का ओहदा प्राप्त कर चुकी है। लोग समझते हैं कि यदि वो दहेज नहीं देंगे तो बात उनके सम्मान पर आ जाएगी। और दर्शकों, भले ही कानून ने इसे कानून अपराध बता दिया, लेकिन अभी भी हमारे समाज की जड़ों में बहुत अंदर तक ये दहेज की कुप्रथा मौजूद है। और आज भी उसी शान से लोग दहेज देते हैं और लेते हैं। और आज इसी कुरीति का खात्मा किया जा रहा है सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त रमैनी यहां पर की जा रही है, यानी कि दहेज मुक्त विवाह यहां पर किया जा रहा है। चलिए देखेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम इसमें होते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है और क्या लोगों के विचार रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसे ही हम रमैनी पंडाल के अंदर आते हैं, यहाँ हमें एक अलग ही व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जो पूरा पंडाल है ये महिलाओं से भरा हुआ है। ये सभी वो रिश्तेदार हैं जिनके आज यहाँ पर परिजनों की शादी या फिर रिलेटिव्स की शादी यहाँ पर की जा रही है, और ये उन सभी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़े के जो हैं परिजन जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। नाम है जी आपका? अनीता दासी। कहाँ से आई हैं आप? उदयपुर से। उदयपुर से आज आप सतलोक आश्रम सोजत में आइए, क्या कारण रहा? मेरी बेटी की शादी है, गुड़िया की। अच्छा, आपकी बच्चे की शादी है। तो यहाँ पर जो है वो तो दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है, तो आपने कैसे सोचा कि आपकी बच्ची की आपको दहेज मुक्त शादी करानी है? दहेज मुक्ति परमात्मा की ज्ञान समझ गए, और ज्ञान समझ के यहाँ लोग सबके परमात्मा बताते हैं, गरीब गरीब सबको शौक होते हैं कि धूमधाम से करे, लेकिन वो कोई मतलब नहीं। अच्छा ज्ञान समझ के परमात्मा की दया से अच्छी शादी ब्याह करनी है, और उसमें मतलब कोई लेना न देना है। ये नहीं कि कल हो के हाँ दहेज के चक्कर में नहीं दिए तो बेटी के मार दे, तो बच्चे सबके प्यारा रहते। इसलिए मालिक के ज्ञान समझ के मतलब ऐसे रमैनी होती है, और जो आसपास के हैं सब अपना यही समझते हैं कि अच्छे ज्ञान समझे मालिक की और अच्छे ज्ञान से रहे। तो जैसे कि हम अगर बाकी शादियों में देखते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे कुछ नहीं कि परमात्मा के देखिए नमरी नाप पर कोई मतलब नहीं है। ऐसी शादी करो कि परमात्मा की दया से मतलब धूमधाम अच्छे से, सबसे बढ़िया ये अच्छे मतलब ज्ञान की चीज़ समझ के। अच्छा, आपको ये शादी ज़्यादा अच्छी लगती है? मैं अच्छी लगती तो भगवान की शरण में आ गए मालिक की दया से, और बेटी की अपनी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो भगवान की है, जो हाँ मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, तो परमात्मा करवाते हैं सब चीज़। बहन जी, आप पहली बार ऐसी शादी देख रही हैं? हाँ, पहली बार। इससे पहले कभी देखी है? नहीं देखी। कैसा लग रहा है आपको इस शादी को देख? अच्छा लगा। मतलब यहाँ ना बैंड बाजा है ना बाराती, बोरिंग तो नहीं फील हो रहा? हाँ नहीं। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषों के बैठने की जो जगह है वो बनाई हुई है। पूरा जो पंडाल है ये केवल पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। वैसा चलिए हमारे साथ यहाँ पर एक परिजन जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी। सर, आज यहाँ पर किसकी शादी है? बेटे की रमैनी है। आपके बेटे की रमैनी? हाँ जी। सर, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अपने बच्चे की जो शादी है वो ऐसे दहेज मुक्त करानी है? क्योंकि जी समाज को देखते हुए समाज में तो बहुत बुरा हाल है, और हम करनाल हरियाणा से हैं जी। अच्छा, आप हरियाणा से यहाँ शादी करवाने आए हो? हाँ जी बिल्कुल जी। परमात्मा ने ये ऐसे मंजूर किया तो ऐसे हुआ। हम 700 किलोमीटर से हैं, आप इससे शादी कर रहे हैं अपने बेटे की, तो मालिक की कितनी कृपा, असीम कृपा है। और हम तो कहते हैं सब समाज ऐसे करे। ये बहन बेटियां जो इतनी दहेज सीखे उसमें आके इतने दुखी परेशान ये ना हो, और बैंड बाजे के साथ शादी करते उसका अंजाम क्या होता है एंड में। और ये परमात्मा के दोनों साइड, उस साइड नाम दीक्षा ली हुई हैं। घर अच्छा चलेगा, स्वर्ग जैसा घर होगा। और भी देखेंगे तो शीशा लेंगे, अभी कितने अच्छे बच्चे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो क्यों नहीं ये समाज ऐसे करता, किस उसमें है। और बैंड बाजे का अंजाम तो लोग देख चुके हैं। अब बैंड बाजा और फिर बाद में दुनिया तमाशा भी देखती है। ऐसा ना करो, अब समय अनमोल है, जागो, वो ज़रूरी भी है। हम कहाँ करनाल हरियाणा से और यहाँ पे क्यों आए हैं, ये मालिक की बड़ी कृपा है। बट सर, जैसे लोगों के अरमान होते हैं कि हमारे बच्चे की शादी ऐसी होनी चाहिए, उसमें हल्दी की रस्म होनी चाहिए, और भी कई सारी रस्में जो समाज मानता है, उनका क्या फिर? नहीं, वो तो कुछ नहीं जी, वो तो सिर्फ एक डगोसला है जी। लेकिन जो ये है, जो परमात्मा के दरबार में शादी होती है बहुत अच्छी होती है, और 4 दिन के बाद फिर भी वही हाल होता है। उसका क्या फ़ायदा? इतनी बहन बेटियाँ दुखी होती हैं, दहेज में मारी जाती हैं, कितनी कोई दहेज की समस्या है, बहुत समस्या बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर समस्या नहीं होगी। जब दोनों साइड परमात्मा से जुड़े होंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे गुरुपंथी छोटे सतगुरु रामपाल महाराज जी के आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई।
आपने अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे उनके विचार सुने कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम को चुना, क्योंकि जिस प्रकार से दहेज आज हमारे समाज में एक श्राप की तरह फैल रहा है, उस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये जो शादी आज यहाँ पर हुई है उसको देखकर कैसा लगा और क्या उनके विचार हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? पाली राजस्थान। सर आज यहाँ आपके किसी रिलेटिव की शादी है या आप देखने आए हैं? मेरे फ्रेंड की शादी है, गोविंद। अच्छा, आपके दोस्त की शादी है। तो सर आपने पहले कभी देखी है ऐसी शादी? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो कैसी लग रही है आपको ये शादी? बढ़िया लग रही है। बट जैसा कि आज की जनरेशन है हमारी, बिना प्री वेडिंग के और बिना रस्मों के, जैसा एक संगीत है हो गया या फिर मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, उनके बिना तो शादी नहीं होती है। आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, ये भी बढ़िया है। यहाँ भी सुविधा भी अच्छी है, साफ़ सफाई हाइजीनिक मेंटेन है प्रॉपर। आप खुश हो इस शादी से आपके दोस्त के लिए? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो दहेज देते हैं? अभी भी समाज में जो कुरीति मौजूद है दहेज की। दहेज प्रथा तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जानी चाहिए, और यहाँ जो सिस्टम है अच्छा है, बिना दहेज के शादी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर जो क्रमेणी के यहाँ पर सेवादार हैं वो जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? हरिदास। सर यहाँ पर जितने भी जोड़े आ रहे हैं तो इस रमैनी की जो प्रक्रिया है वो क्या है और क्यों इसे रमैनी कहा जाता है? ये रमैनी जगत वाले इसको शादी कहते हैं, भक्त की भाषा में इसको रमैनी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वही प्रक्रिया होती है, इसमें दहेज का बिल्कुल लेन देन नहीं होता है, न कोई कुछ भी दहेज नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ लड़का और लड़की के फॉर्म जमा होते हैं, उनके माता पिता के साइन होते हैं, उनका आधार कार्ड लगता है, गवाह का आधार कार्ड लगता है, उसके हिसाब से सारे फॉर्म प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर शादी होती है, रमैनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। किसने साधारण तरीके से जो है यहाँ सभी जोड़ों को बिठाया गया है, एकदम अनुशासन तरीके से इतने सारे जोड़ों की शादी होना एक साथ, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में होना बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी इतने अनुशासित तरीके से। चलिए दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक जोड़ा है वो जुड़ चुका है, आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अमित दास। कहाँ से आए आप? उदयपुर। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। आप कहाँ से आई हैं? उदयपुर से। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपका यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो सर आपने कैसे निर्णय लिया, कैसे डिसाइड किया कि आपको ये विवाह करना है, ना कि जो बाकी लोग करते हैं जैसे धूमधाम से विवाह होता है, तो और आप इतनी सिंपल शादी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हमने हमारा गुरुजी का ज्ञान समझा, और ज्ञान समझने के बाद हमने डिसीजन लिया कि ये समाज के में जो इस तरह से शादियाँ होती है उस तरह से शादी नहीं करके हमारे गुरुजी ने जिस तरह 17 मिनट के अंदर रमैनी करवाते हैं उस हिसाब से हम ये विवाह करेंगे। तो सर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि उनके कहने मात्र से आप दहेज मुक्त विवाह करने के लिए आ गए हैं? क्योंकि हमारा कानून भी जो है वो दहेज को अपराध बना चुका है, उसके बावजूद दहेज हमारे समाज में मौजूद है, और एक संत के कहने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है? उनका ज्ञान भी अच्छा है, उनके वचन में भी शक्ति है, और उनके ज्ञान को समझ के ही हमने ये डिसीजन लिया है। बहन जी, क्या आपसे वाकई में कोई आज दहेज नहीं लिया गया है? नहीं, हमारी तरफ से कोई दहेज लेना और देना नहीं है। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कियां जो है वो दहेज देने के बाद भी अपनी लाइफ में श्योर नहीं होती कि उनकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी या नहीं, आप इस बारे में श्योर हैं? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के ज्ञान के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। साहब जी। कहाँ से आए सर आप? सवाई माधोपुर से। मैम आप कहाँ से आई हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया दास है और मैं कोटा जिले से आई हूँ। सर आज आप यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, क्या कारण रहा? आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको दहेज मुक्त विवाह करना है? हमारे गुरुजी ने ये प्रेरणा दी है, दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, तो इसलिए बेटी बोझ नहीं रहेगी। इस संसार में कितना अत्याचार चल रहा है आपको पता है। मैं एक दहेज के कारण बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार भी करते हैं लोग बाग, कुछ जानलेवा भी हो जाता है, इसलिए न दहेज लेना है न देना है। मैम आपने कैसे डिसाइड किया कि आज आपको दहेज मुक्त विवाह करना है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, जिससे बेटियां संसार में बोझ नहीं रहेगी। अगर एक पिता के 3 या 4 बेटियां हो तो पिता के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है कि मैं इनकी शादी कैसे करूंगा, इतना दहेज कैसे दूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी परेशानियां दूर कर दी है।
तो मैम हम आपसे दूसरी चीज़ है जो जानना चाहते हैं कि आप इतना सिंपल लिबास में आप यहाँ पे शादी करने के लिए आई हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये श्रृंगार आत्मा का होता है, शरीर पे श्रृंगार करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारी देह है, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब हम आत्मा का श्रृंगार करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैम क्या आपकी इच्छा नहीं हुई कि आपकी शादी में प्री वेडिंग शूट हो और हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम हो? नहीं, हमारी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं हुई। क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे ये कारण है कि हमें ऐसे आडंबर करने से भी क्या मतलब है, बिना फालतू का खर्चा होता है। वैसे भी शादी तो परमात्मा ने वैसे भी करवा रखी है, तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? अंकित दास, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अभी आपको यहाँ पर टोकन दिया गया है, इस पर लिखा भी हुआ है 9 नंबर टोकन, इसके पहले की क्या प्रक्रिया रही, क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, क्या हुआ? जी, इसके लिए वेरिफिकेशन हुआ और माता पिता के सिग्नेचर हुए, उसमें पूरी जानकारी ली है और सहमति से हुआ है ये विवाह। तो सर आज आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको दहेज मुक्त शादी करनी है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने बताया है कि बच्चों का विवाह एक साधारण तरीके से करना है, जिसमें ना तो अपन को कोई दहेज लेना है, बिल्कुल साधारण तरीके से करना है। बट सर ये तो सबके अरमान होते हैं कि हमारी शादी में बैंड बाजा हो, बाराती हो और कई सारी रस्में हो, वो एक पूरा त्योहार की तरह होता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है? जी, हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये नकली बैंड बाजा इस बारात से कुछ नहीं होगा। जो शादी है ना, जो परमात्मा ने जोड़ रखा अपना सहयोग, उन्हीं के आदेश अनुसार होता है। मैम आपसे वाकई में कोई दहेज नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया? नहीं। आप खुश हो इस शादी से? हाँ, आपके परिवार वाले खुश हैं? खुश है। सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज जैसी कुरीति में फंसे हुए हैं? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार दहेज मुक्त विवाह करें, ताकि ये फिजूल खर्चा ना हो, जिससे एक पिता के ऊपर भार भी नहीं बनेगा। जैसे एक बेटी को ब्याहते हैं तो उसके लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, ये बचेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी हम रमणी पांडाल में मौजूद थे, यहाँ हमें परिजन मिले हैं एक जोड़े के। ये जो बहन आप देख रहे हैं, इनका जो बच्चा है वो इनकी बेटी के साथ इनका आज विवाह होने जा रहा है, और हम आपको, आपकी लड़की है ना? हाँ, आपकी लड़की है और हमारा लड़का है। और आपका लड़का है? हाँ। तो आज आपको ये शादी करने की कैसे प्रेरणा मिली कि आप ऐसी शादी करोगे अपने बच्चे की? मिली है भाई, हमारे ससुर है ना, वो इधर ही वो गुरु लीड़ा है, तो वो हमको बताया कि भाई इधर ऐसे ऐसे लड़की है, तुम इधर आकर शादी कराओ लड़के का, वैसा है। और बीच में मेरा लड़का है तो इधर दक्षिणा लेके गए, ऐसा है। अच्छा, आपके बच्चे ने भी नाम दीक्षा ली? हाँ। तो आपके अरमान नहीं थे मेरे बच्चे की शादी में बैंड बाजा बजे? वो तो है, अभी क्या करेगा, अभी बोल देगा वैसे करने का तो वैसे करने का, अभी क्या करेगा। तो फिर आपको अच्छी लगी शादी, पसंद आई? अच्छा है ना, पसंद आई ना। पर आप लड़के की माँ हो के आपने दहेज नहीं लिया, हमारे समाज में तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई, लेने का नहीं ना, नहीं लेने का नहीं देने का, ऐसा है। अच्छा, दोनों ही नहीं करना, लेना नहीं देना है। हाँ। बहन जी आप क्या लगती हैं, वो जोड़े की क्या लगती है? मैं उसकी सिस्टर हूँ। अच्छा, जो वधू है उसकी सिस्टर है? यस। तो ये जो शादी हो रही है आपके परिवार में, आप लोगों को कैसे आइडिया आया कि आपको ऐसी शादी करानी है? हम है ना गुरुजी से मतलब शुरू से भी जुड़े हुए हैं, तो है ना 2 बेटियां इनकी, जो एक बड़ी है उसकी शादी यहाँ पे, वो फिर भी लड़का जगत होने के बावजूद लड़की ने बोला मुझे पहले भगत बनाओ, मतलब ज्ञान सुनो उसका बोला, फिर आप है ना मतलब रमणी करना। तो उस लड़के ने 1 मंथ पहले नाम दीक्षा ली, गुरुजी का ज्ञान सुना, फिर ये रमणी हो रही। पहली बात तो ये एक आत्मा को नया गुरु मिला है, और एक समाज सुधारक का भी बहुत बड़ा उदाहरण है ये, कि दहेज के बिना इसकी शादी हो रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो 1 महीने पहले जिसने संत रामपाल जी से नाम लिया, वो एकदम से आके इतना बड़ा कदम उठा ले। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे पॉसिबल हो पाया ये? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, क्योंकि गुरुजी बोलते बेटी कोई गुनाह नहीं है। अगर एक बेटी हो वो तो चलो टेंशन ना करे, जिसकी 4 बेटियाँ हो, जिसकी 5 बेटियाँ हो, तो दहेज लेना उसके एक बाप के लिए तो बहुत बड़ा होता है, कर्जा वर्जा लेके फिर भी वो शादी करवाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि बेटी बोझ नहीं है। जैसे लड़कियों को हम मतलब शादी ब्याह कराते, बैंड बाजा बजाते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, जैसे फालतू खर्च नहीं, यहाँ पे बेटी को साधारण तरीके से मतलब विदा किया जाता है यहाँ से। तो आपके जितने भी परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो खुश है शादी से? हाँ, वो आए भी हमारे, बस मतलब गुरुजी की दया से यहाँ से हमारे मतलब जो घर से वहाँ से बस मंगवाई है, तो है ना सब परिजन उसी में आए हैं कपड़े वपड़े लेके। पर है ना गुरुजी की दया से हमने उनको मना किया हम कपड़े नहीं लेंगे, तो वो इसके लिए भी राजी हो गए।
जी, हमने देखा है जो समाज में शादियाँ होती है उसमें कपड़ों का भी लेन देन होता है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो परिवार वालों की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आया? परिवार वालों ने एक दो बार बोला, फिर गुरुजी के ज्ञान से उन्हें थोड़ा बहुत समझाया गया कि हम नहीं लेते क्योंकि लेन देन मना, बेटी बोझ नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए वो मान भी गए। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज लेते हैं और दहेज जैसी कुरीति में फंसे हुए हैं? जो लोग दहेज लेते या फिर दहेज देते भी है, तो कोई बेटियां दहेज लेने के बाद भी दुखी है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये सोना कम ला दिया या फिर आपने दहेज कम ला दिया, तो इसकी वजह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसकी वजह से हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह, ना तो बेटी दुखी है और सुखी से उसका परिवार बसा है और ना पिता पे कोई बोझ है। मतलब एक तरह से जो हमारे परमात्मा कर रहे हैं वो समाज सुधारक का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच है। ये जो पूरी भीड़ देख रहे हैं, पंडाल पूरा पीछे तक भरा हुआ है, ये सभी लोग यहाँ पर जो विवाह होने वाला है उसके साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है, कोई परिजन है इस जो जोड़ों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कई सारे लोग जो है इस महान कार्य के यहाँ पर साक्षी बनने के लिए पधारे हुए। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विचार क्या हैं। दर्शकों, इस वक्त हम महिलाओं के पंडाल में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ पर बहुत सारी जो है महिलाएं बैठी हुई है। ये परिजन है उन जोड़ों के जिनका आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करवाया जा रहा है। चलिए जानते हैं, हमारे साथ एक परिजन जुड़ चुके हैं, उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सत्साई। क्या नाम है आपका? शकुंतला दासी। कहाँ से आई हैं आप? कोटा राजस्थान। आज किसकी शादी है आपके यहाँ? हमारी बेटी की शादी है। अच्छा, आपकी बेटी की शादी है? हाँ। तो आज आपकी बेटी की शादी है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ऐसी दहेज मुक्त शादी करानी है? आपके अरमान नहीं थे कि बैंड बाजा हो, धूमधाम हो? हमारे गुरुजी प्रेरणा करते हैं, हम इसी भक्ति में, हमारे गुरुजी का आदेश है सिंपल तरीके से शादी करो, ना लेना नहीं देना, वो दहेज मुक्त रमणी करनी है। आप खुश हो इस शादी से? खुश हैं हम। और आपके परिवार वाले? बहुत खुश हैं, परिवार वाले भी आए हैं सब साथ। सही, आपके परिवार वाले हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार आप वधू की क्या लगती है? जी दीदी की गुड़िया है। अच्छा, आपको पहले कभी देखी थी शादी? नहीं, कभी नहीं देखी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। बाकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है, व्यवस्था वगैरह हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोरिंग सी शादी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट कर रहे हैं बस। तो और आपको कैसी लगी ये शादी? क्योंकि यहाँ पर दहेज भी नहीं लिया जा रहा, सबसे मेन जो कुरीति है हमारे समाज की, उसका खात्मा यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये और अच्छी बात है, सब तरह की फैमिलीज होती है, इनका आदेश है, तो बहुत अच्छी बात है कि दहेज मुक्त विवाह हो रखा है। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी बेटियों की शादियों में डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है कि चलो दहेज मुक्त विवाह हो रखा है। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार शादी को यहाँ पर देख रही हैं, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगी जो ऐसी शादियों में विश्वास नहीं रखते हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ जाओ, उनके नाम लो और ऐसी शादी करो सब। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ बस बढ़िया लगा यहाँ आके हमें। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई क्वेश्चन नहीं? नमस्कार बहन जी। नमस्ते। आज आपके यहाँ किसकी शादी है? हमारी गुड़िया की। अच्छा, आपके परिवार वालों की शादी? हाँ, परिवार की है, हमारी ननद लगती है। अच्छा, कैसी लगी आपको ये शादी यहाँ? बहुत अच्छी लगी है। मतलब कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि फीकी फीकी शादी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी है, सादगी में शादी हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आश्रम का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। पहली बार आए आप? फर्स्ट बार आए हम लोग। खाना खाया आपने? खा लिया। कैसा लगा खाना? सब अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बढ़िया लगा ना? एकदम चक्कर? हाँ, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सरस्वती। कहाँ से आई हैं आप? जगतपुरा, जयपुर से। जयपुर से आज आप पाली सतलोक आश्रम में आइए, क्या कारण रहा? शादी के पर्पल से आए हैं। किसकी शादी है? भांजे की। अच्छा, आपने पहले कभी देखी ऐसी शादी? नहीं। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है। ना बैंड बाजा है, ना घोड़ी है। बोरिंग तो नहीं लग रही आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इसको देखने का? अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है यहाँ पे। आश्रम का माहौल, खाना वगैरह खाया आपने? हाँ, अच्छा है, रात को भी खाए थे, रात को ही आ गए थे हम यहाँ पे। अच्छा है सब। आप खुश हैं इस शादी से? हाँ। और परिवार में सब लोग? सब आए हैं हमारे साथ। सब लोग आए? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।
दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के दरबार साहिब में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो जोड़े हैं उनको लाकर बिठा दिया गया है और आप देख सकते हैं कितने अनुशासित तरीके से जो है यहाँ सभी जोड़े एक साथ बैठे हुए हैं। ये एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए जहाँ पर दहेज जैसी कुरीति का खात्मा किया जा रहा है और इतने अनुशासित तरीके से यहाँ पर जो है सभी जोड़ों को बिठाया गया है। ये केवल और केवल ऐसे महान संत ही कर सकते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। एक ऐसी जगह जहाँ पर दहेज एक ऐसी कुरीति बन चुकी है जो कि कानून भी उसको हटाने में असमर्थ है, वहीं संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। चलिए, और भी यहाँ पर जोड़े मौजूद हैं जिन लोगों से हमने अभी बात करनी बाकी है। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर उनके इस बारे में क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सतवीर दास, कहाँ से आए सर आप? सिक्कर, राजस्थान से। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आई हैं? पूजा दासी, सुमेरपुर से। सर, आप इतनी दूर से सतलोक आश्रम सोजत में आज आए हैं और आज आपका यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये दहेज मुक्त विवाह करना है? संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जहाँ पर बिना बैंड बाजा, बिना शादी, बिना बाराती के तो शादी तक नहीं मानी जाती, वहाँ आप इतने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है दहेज मुक्त विवाह की, जो कि सभी आडंबरों को बंद करने का बीड़ा उठाए। मैम, क्या आप इस शादी से खुश हैं? जी हाँ। आपके परिवार वाले? हाँ। वो भी खुश हैं? हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि आप इतना सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो? नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया उसी तरह से करना चाहिए। सर, आप भी शादी से खुश हैं? जी खुश है। आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप इतना सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच से। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? गोविंद नाम है मेरा, कहाँ से आए सर आप? पाली राजस्थान से। नमस्कार मैम। सच्चाई, क्या नाम है आपका? जमुना दासी, कहाँ से आई हैं आप? राजसमंद से। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आपने यहाँ पर सतलोक आश्रम में आकर दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया, इसके पीछे क्या कारण है? ये निर्णय हमने हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो बताते हैं कि भाई दहेज मुक्त विवाह ही सबसे बढ़िया विवाह होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे लेन देन नहीं होता है। मैम, आप इतने सिंपल लिबास में यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने कोई श्रृंगार नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है? ये कि श्रृंगार तो आत्मा का होता है, बाहरी आवरण तो सिर्फ दिखावा है और इसी कारण हम आज इस सिंपल से साधारण पोशाक में बैठे हैं और मैं नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं हुई कि आपका कोई प्री वेडिंग शूट हो, दहेज हो, मतलब वो संगीत हो या हल्दी वगैरह कुछ हो? ये तो मतलब ऐसा तो जिस तरह संत रामपाल जी महाराज हमारे वेदों के अनुसार ज्ञान बताते, तो ऐसा कोई लिखा नहीं है कि इस तरह से वो प्री वेडिंग करनी या फिर दिखावा करना है। ये तो सिर्फ एक फिजूल खर्चा है जो परमात्मा इसको फिजूल चीज़ें मानते हैं, इसे हमारा मतलब ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपसे आज वाकई में कोई दहेज नहीं लिया गया? हाँ, आज हमारा कोई दहेज, कोई लेन देन, कोई चीज़ नहीं ली गई है और ना कोई दी गई है। तो मैम, जैसे कि लड़कियां दहेज देने के बाद भी श्योर नहीं होती कि उनकी आगे की लाइफ कैसी होगी, आप श्योर हो कि आपकी लाइफ अच्छी होगी? हाँ, श्योर हूँ। जिस तरह परमात्मा ने जो वेदों के अनुसार ज्ञान बन रहा है उसी के अनुसार ये रमणी हो रही है, तो मैं श्योर हुई हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे एक संत के कहने मात्र से इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आप दहेज मुक्त विवाह करने के लिए चले आए हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान ही ऐसा बताते हैं जिसमें बताया गया है कि फिजूल की खर्ची करने से कोई मतलब नहीं है, आडंबर से कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ से हमने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और सुना, और जब आज हमने ये फैसला लिया है कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे। सर, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो आज भी दहेज रूपी कुरीति में फंसे हुए हैं? उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि दहेज कोई अच्छी बात नहीं है, दहेज लेना महापाप है। उससे बेटी बहुत दुखी रहती है, घर में बहुत क्लेश रहता है, कर्ज बन जाते हैं अपन, और सारी उम्र कर्ज के पीछे भागते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
कुछ इस प्रकार अभी आपने देखा कि किस तरह के विचार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के हैं, किस तरह उनके कहने मात्र से सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा लेकर जो है यहाँ पर कई सारे जोड़े आप देख रहे हैं, ये सभी आ चुके हैं दहेज मुक्त विवाह करने के लिए। दहेज एक ऐसी कुरीति जिसको खत्म करने के लिए हमारी सरकार भी तत्पर है, कानून बनाए गए हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज ये मौजूद है और उसी का खात्मा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे दहेज मुक्त विवाह में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे जोड़े यहाँ पर मौजूद है और ये सारी व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं, ये कितना अनुशासन यहाँ पर लोगों में है और ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं ये निर्मित है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आप जितने भी देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। बिना प्रशासन के ये इतना बढ़िया माहौल यहाँ पर बनाया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज को देना चाह रहे हैं कि हमें बिना दहेज की शादी ही करनी चाहिए। हमने इनके परिजनों से बात की, सभी से जाना और सभी का यही कहना है कि हमें दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त भारत की ओर अग्रसर होना चाहिए, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। तो दर्शकों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।